नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे अद्भुत ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। आज से पहले आपने अनेकों तरह के ध्यान यानी बहुत से तरह के ध्यान किए होंगे और लोगों के माध्यम से अनेकों ध्यान को सुना भी होगा। और इस ध्यान के माध्यम से बहुत से लोग इस ध्यान की सीढ़ियों पर चढ़कर गरीबी से अमीरी तक का सफ़र कर रहे हैं। यानी वो लोग जिनके पास वक्त के रहते कुछ भी नहीं था, जिन्हें हम भौतिकी अवस्था में गरीब की संज्ञा देते हैं, वहीं लोग इस ध्यान को आजमाकर और ब्रह्मांड से जुड़कर अपने जीवन को एक नए जीवन की ओर मोड़ लेते हैं। यानी ये कहा जाए अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल लेते हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है जिससे आप कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। और आज का ध्यान यही हमारी कल्पना शक्ति का ध्यान है। हम अपनी कल्पनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें वास्तव में हमारी वास्तविकता भी बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन को एक अभाव की नज़र से देखते हैं और केवल उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है। यह भी एक सक्रिय कल्पना ही है और उनकी वास्तविकता और सफलता में अभाव ही तो है। आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वह हासिल भी कर सकता है। इसलिए अपने आप को साबित करें, एक चीज़ का निश्चय करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उस चीज़ को अपने जीवन में वास्तविक मानें। और दोस्तों याद रखें, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। इसलिए अपनी कल्पना शक्ति को आप इतना मजबूत करें कि वह कल्पित दृश्यों से भरी भावनाएं आपके सामने घुटने टेक दें और मजबूर हो जाए आपके जीवन में आने के लिए। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में हताश न हों और ना ही निराश हों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही, अभी से ही आप अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है जिससे आप कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। जैसा कि आप सुनते ही आए होंगे कि ध्यान की अपार शक्ति यानी ध्यान से शक्तियों को जागृत करना। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक हो, अगर हम यानी आप और यह दुनिया अगर उसको अपना आदर्श मानती है तो वह किसी न किसी शक्ति का ही तो प्रमुख प्रमाण है। और वह शक्ति है आपके ही मन की शक्ति, आपके ही सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। इस संसार का यह सर्वोपरि नियम ये भी कहता है कि किसी शक्ति को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। बस किसी भी एनर्जी को दूसरी किसी एनर्जी में रूपांतरित कर सकते हैं। यानी इस यूनिवर्स की एंटीना यानी आपका मन आपके वश में नहीं है तो आप इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। आप इस शक्ति का उपयोग भोग, विलास और स्त्री के प्रति आकर्षण, वासना आदि जैसे कार्यों में खर्च करेंगे। और इसी शक्ति के द्वारा आप नेगेटिविटी को भी आकर्षित करते रहेंगे। और वहीं दूसरी ओर यदि आप अपने मन को अपने अधीन कर लेते हैं तो वही शक्ति जो आप भोग, विलास, वासना आदि में खर्च कर रहे थे वह शक्ति अपने आप ही ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही है कि शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते, इसकी दशा और दिशा बदल सकते हैं। यह सब कुछ आपकी अच्छी सोच यानी गुड थिंकिंग पर डिपेंड करती है। और इस ब्रह्मांड का यह नियम सभी पर लागू होता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। और ब्रह्मांड का यह नियम यह भी कहता है कि यह हमेशा आपकी सोच, आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी मदद से आप सीधे यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। केवल इस नियम के द्वारा, मन की शक्ति के द्वारा, और उससे वो सारी चीज़ें मांग सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं।
और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जब हम लगातार किसी वस्तु को लेकर कल्पना करते रहते हैं तो वो भविष्य की सारी चीज़ें सामने आने लगती है और उससे जुड़े सभी दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं। वह सभी दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं तब हमें इस दृश्य को सच होते हुए हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। ये सभी दृश्य अपने मन में रखकर काम करने से हम हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित होते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय ये बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि इस तरह के विचार पहले तो कभी भी हमारे मन में नहीं आए होते। तो बस यह समझ लीजिए, जो विचार आपको कभी नहीं आया होता तो वह विचार आपका नहीं होता। ये विचार तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आता है, जिसे अनंत बुद्धि, अनंत सोचने की क्षमता अच्छी है, विचार करने की क्षमता अच्छी है आदि नामों से जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार या दृश्य हम देखते हैं तो यह सभी ब्रह्मांडीय मन से ही तो आता है। आपको इसे इग्नोर करने की बजाय इसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह विचार कभी असफल नहीं होने देते। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संसार में कई महान लोग ब्रह्मांडीय मन से आने वाले विचारों की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने जीवन में कई महान आविष्कार कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह कल्पना शक्ति काम कैसे करती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। इस दुनिया में जो भी चीज़ें घटित होती है वह 2 बार ही होती है। वह चीज़ें घटने का दृश्य एक बार हमारे मन में होता है और दूसरा हमारी रियल लाइफ में। इस दुनिया में कल्पनाएं भी सच होती जाती है और जो मांगो वही मिलता है। और इस तरह इस दुनिया में हमारी कल्पना भी सच होती है और जो मांगो वही मिलता है। और इस तरह हमें इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि सकारात्मक सोचें और हमेशा सकारात्मक ही रहें, क्योंकि हमारी हर एक कल्पना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, या वह कल्पना जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, वह सारी कल्पनाएं हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड को यह संकेत भी देती है कि हमें अब इस तरफ बढ़ना है। और ऐसा करते हुए जब हम अपने शरीर को पूरी तरह शांत कर लेते हैं तो हमारा मन यानी सबकॉन्शियस माइंड भी शांत हो जाता है। हमारा मन आरामदायक स्थिति में होने के कारण हमारे अंदर डर या चिंता उस समय नहीं होती। हम यह नहीं सोच रहे होते कि क्या यह संभव है या असंभव है, यानी यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी हर एक कल्पना हर उस सोच से ऊपर होती है जो हम मौजूदा वक्त में सोच रहे होते हैं, और यही इसकी असली शक्ति होती है। हम दिन भर हजारों लाखों जानकारियों से गुजरते हैं, जिनमें से ज़्यादातर हमारे अंदर विज्ञापित होती रहती है, ताकि हम किसी भी जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा और क्लियर से याद रख पाएं। इसलिए बाज़ार में उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जो आवाज़ और वीडियो के माध्यम से हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विज्ञान के अनुसार सिर्फ देखना या सुनने की बजाय दोनों का मिक्स रूप से हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और यहीं हादसे में कल्पना शक्ति का जादू कैसे काम करता है। हम हर रोज़ हज़ारों की मात्रा में जानकारियां हमारी आंखों से, कानों से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। इन सब का उद्देश्य हमारे ऊपर उस प्रोडक्ट या वस्तु की अच्छी पकड़ बनाना होता है। और आज के बाज़ार की स्थिति भी यही है कि जिस भी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने ज़्यादा होता है उसे हम ज़रूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं। और यह सब एक तरह से सम्मोहन का ही तो जादू है, जो कि लंबे समय तक प्रचार करने से ही तो पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज़्यादातर चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि उन्हें समय आने तक उसका उपयोग कर सकें। इसकी वजह से ही तो बाज़ार सफल बनता है, क्योंकि वो हमारी कल्पना शक्ति के काम करने के तरीके पर अपनी अच्छी पकड़ बनाते चला जाता है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन,
यानी हमारी सोच का मैजिक, ये सब हमारे मस्तिष्क में चलने वाली एक सेंस के घटना के क्रमों का ही तो परिणाम है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं भी जाते हैं और चलते चलते हमारे आसपास के माहौल को हम अपने मन में उतार लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते शामिल हैं। इसके बाद जब हम और गहराई से निरीक्षण करने लगते हैं तो दुकानें किस चीज़ की है और क्या है, वहाँ क्या मिल रहा है, सबकी जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा होती जाती है। ये सब एक क्रम में होता है। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी नई जानकारी से रूबरू होते हैं तो हमारे ब्रेन में वो कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होती चली जाती है। हर जानकारी को हम कल्पना यानी सोच के द्वारा ब्रेन में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हमें उस जानकारी की आवश्यकता होती है तो हमारे ब्रेन में जानकारी कल्पना के माध्यम से उतरती है, ना कि शब्दों के माध्यम से। और यही कहलाता है हमारी कल्पना शक्ति का जादू। अगर हम अपने जीवन में सचमुच सब कुछ सही करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो हो ही ना हो, आपको कल्पना की जरूरत होती है। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो हो ही ना हो, आपको कल्पना की जरूरत होती है। कल्पना के बिना किसी व्यक्ति की समझ केवल तथ्यों तक ही सीमित होती है और वे अस्तित्व की विशालता, भव्यता और भावनाओं से चूक जाते हैं। कल्पना को हम अपने ब्रेन में ज़्यादा और क्लियर तरीके से याद रख पाएं, इसलिए ही तो बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जो आवाज़ और मिश्रण के माध्यम से हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कल्पना हमारे लिए अपने दिमाग के अंदर एक पूरी तरह से नई दुनिया बनाकर असंभव को संभव बनाती है। यह हमारे अंदर मौजूदा स्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी पैदा करती है और हमें किसी भी समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने में हमारी मदद भी करती है। हम हर दिन अलग अलग जानकारियों से मिलते हैं और हर एक जानकारी का अलग ही इमोशंस या ये कहें अलग ही फीलिंग होती है। हम शब्दों पर उतना अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते जितना फ़ोटो और पिक्चर पर करते हैं। यही वजह है कि हम जहाँ भी जाएं, कोई भी ऐड देखें तो वह उस प्रोडक्ट के चित्रण के माध्यम से और फोटो और एडवर्टाइजमेंट करके हमारे सामने प्रायोजित किया जाता है, जिसकी वजह है हमारे इमोशंस या फ़ोटो की वजह को समझना। तभी वह फ़ोटो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमारे अंदर इमोशंस पैदा करते हैं। उसके अनुसार ही मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। हमारी कल्पना शक्ति का जादू फ़ोटो और शब्दों का ही मिश्रण तो है, जिससे हमारे दिन भर की दिनचर्या में सोचने और समझने के तरीके और ज़्यादा विस्तार कर सकें। ये सब हमारे सोचने और समझने की दुनिया को लेकर हमारे ब्रेन की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि हम कुछ फोटो को देखकर उसके पीछे छुपे उद्देश्यों को समझ जाते हैं, जहाँ तक कि उसमें शब्दों की भी भारी कमी होती है, जिससे कि कोई भी उसके बारे में सही जानकारी नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उसमें फ़ोटो खींचने की तरफ ले जाया जाता है, जो जल्द ही समझ आने वाले होते हैं। तभी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को एक दृश्य में बदलने का काम करता है, जो कि समझने का एक अच्छा माध्यम साबित हुआ है। हम जो पढ़ते हैं वही दृश्यों के रूप में हमारे ब्रेन में छपता रहता है। और यहीं अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो एक प्रयोग के अनुसार क्लास में बच्चों को किताब पढ़ाने और लैब में प्रोजेक्टर की मदद से वही किताब उसी क्लास के बच्चों को समझाई गई। एग्ज़ाम में उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा जिन्होंने प्रोजेक्टर पर उस किताब को समझा था। फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि प्रोजेक्टर पर उसी किताब को आसान भाषा में बदल दिया गया। और रिसर्च के अनुसार ये सामने आया कि जिन बच्चों को प्रोजेक्टर पर वह किताब समझाई गई थी, उनके ब्रेन का आधे से ज़्यादा हिस्सा क्लास में पढ़ाने और प्रोजेक्टर पर दिखाए जाने वाले दृश्यों में व्यस्त था, जबकि यह सब क्लास में संभव नहीं था। यही वजह है कि कल्पना शक्ति का जादू काम कर गया और बच्चों ने रिजल्ट अच्छा प्राप्त किया।
अगर आप भी इनमें से किसी ऐसी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य और रिश्ते नातों या फिर पैसों के मामलों की उलझनों में घिरे बैठे हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपने अपने मन में उन सभी चीज़ों की नकारात्मक कल्पना कर रखी है। जैसे किसी में कुछ नकारात्मक देखा या सुना और उसकी वही छाया आपके मन पर पड़ गई। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में किसी भी चीज़ को पाने का निश्चय किया हुआ है, तो आप उसे पूरा करने के लिए अपने अंदर छुपी कल्पना शक्ति की मदद ले सकते हैं। और हमें कुछ नहीं करना, बस हमें अपनी कल्पना शक्ति के दायरे को बढ़ाना है। उसके बाद आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हमारे द्वारा किया गया एक इमेजिनेशन हमारे अवचेतन मन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कल्पना करके परेशान होना चाहते हैं या फिर मौजूदा समय से बाहर निकलना चाहते हैं। इस तरह ही दोस्तों, अवचेतन मन और कल्पना शक्ति का जादू यहाँ यह सिखाने की कोशिश है कि किस तरह हम इमेजिनेशन के द्वारा खुद को सकारात्मक बना सकते हैं, और इनका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। इसलिए अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाए, तो हमारी रूटीन लाइफ में आ रही बहुत सी मुश्किलों को हम आसान बना सकते हैं। कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान करने की एक प्रक्रिया की तरह होती है। इसे भी संगीत की मदद से किया जा सकता है और बिना संगीत के भी कर सकते हैं। आपको जैसे भी आरामदायक लगे, आप वैसे ही बैठकर इमेजिनेशन कर सकते हैं। आइए अब हम इमेजिनेशन करने के बेस्ट प्रोसेस के बारे में जानते हैं। अब आप एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, फिर अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ऐसा करते हुए आप अपने हृदय की धड़कनों को सुनें और फिर आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर लगाएं। अब अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल चुकी है। इससे फिर एक कदम पीछे जाएं और यह देखें कि ऐसा आपने अभी क्या किया जो आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल गई है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हैं और कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो उसी समय आपकी कल्पना में आपकी भावनाओं की शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे कि आप वहाँ कैसा महसूस कर रहे हो। आपको जब तक वह ना दिख जाए जो आप चाहते हैं, तब तक ध्यान कीजिए। फिर जब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए जो आप चाहते हैं, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, तो आपने जो देखा बस वो कीजिए और अब उसी तरीके से काम करना शुरू कीजिए। हमारी कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। जिस इंसान की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, वह अपने जीवन में इस ब्रह्मांड से जुड़कर कुछ भी पा सकता है, सक्सेस हो सकता है। अगर हम हमारे जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो हम आज से अपने जीवन में कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कुछ भी पा सकते हैं। जब कोई इंसान जब कल्पना करता है, तो वह किसी भी हद के पार जा सकता है, क्योंकि कल्पना में कुछ भी किया जा सकता है। कल्पना की कोई हद नहीं होती, कल्पना की कोई सीमा भी नहीं होती, जिसको पाने के लिए हमारे मन में कोई भी विचारधारा नहीं आ रही हो, तो हम कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसे हम अपनी कल्पना शक्ति में देख सकते हैं कि वह चीज़ हमें मिल रही है। हम और हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना शक्ति का ही नतीजा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपना आकार लेने से पहले हमारी कल्पना में ही तो आकार लेती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कल्पना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो वह उसकी इच्छित वस्तु कैसे उसे मिल सकती है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ हमें चाहिए, तो यह कल्पना करें कि वह चीज़ किस तरह की है या किस तरह की होनी चाहिए। उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता लगाएं और फिर उसे अपने मन में रखकर पूरे विश्वास के साथ अपने काम में लग जाएं। वह चीज़ कुछ ही वक्त में वह चीज़ आपकी कल्पना से उतरकर आपके जीवन में सच के रूप में बदल जाएगी। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। चाहे तो आप अपनी आंखें बंद करके
आप जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसे अपने मन में देखने की कोशिश करें, फिर अपने आप को उस चीज़ को प्राप्त करते हुए देखें और फिर ये भी देखें कि वह चीज़ आपको कौन दे रहा है, वह चीज़ आपको कैसे और कहाँ से मिल रही है। अब आप हैरानी से देखेंगे कि आपने जो देखा वह आप सोच भी नहीं सकते और अब आपको उस चीज़ को पाने के लिए एक माध्यम, एक यंत्र मिल गया है। इसी रास्ते पर काम करें और वह चीज़ प्राप्त कर लें। यही आपकी कल्पना शक्ति का रहस्य है, यही आपकी कल्पना शक्ति का जादू है। और जब कल्पना लगातार उपयोग की जाती है तो वह वास्तव में किसी की रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत करती है और किसी भी जीवन और भावनाओं से जो कल्पना की जाती है और किसी भी जीवन और दुनिया के आनंद को प्राप्त करने के लिए अपना अमूल्य योगदान भी रखती है। आपकी आस्था और भावनाओं से जो कल्पना की जाती है वह हकीकत बन जाती है। ये सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृश्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जब हम किसी वस्तु की स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को अच्छे तरीके से कल्पना करने की आवश्यकता है। हमें अपनी इच्छाओं को सकारात्मक तरीके से कल्पना करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम उन चीज़ों को आकर्षित नहीं कर सकते जो हम वास्तव में चाहते हैं। कल्पना की शक्ति की समझ भी कर्म की वजह से हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयों का कारण बनती है और कल्पना को वास्तविकता में बदलने की तरकीब यह है कि ऐसा अभिनय किया जाए कि कैसे कल्पित दृश्य वास्तविक हो जाए और पहले ही यह दृश्य पूरा हो जाए और वर्तमान में वास्तव में वह अनुभव किया जा रहा हो। यानी आप वर्तमान में विश्वास और कल्पना कर सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और हम अपनी कल्पनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें वास्तव में हमारी वास्तविकता बना सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है जिससे आप कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इस यूनिवर्स से कामना करता हूँ कि आप सभी का मंगल हो, यही मेरी कामना है। और हाँ, अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।